रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मध्यपुर में जन समस्याओं को लेकर विधायक अभय मिश्रा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के सामने सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस धरने में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में रोजगार की कमी, प्रदूषण और अन्य मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर 25,000 समर्थकों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कंपनी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। धरना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। 2005-2008 के हमारे साथी गया भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वहाँ फटा खट्टा भले होता है, घर में झोपड़ी होती तो एक चरित्र जनपद का चुनाव आज की चुनावों की जगह पर चलता है। मैंने उस गया भाई को देखा जिसने सब चीजों को ठोकर पर अपने चरित्र के साथ रहा और हमारे खिलाफ ऐसे गया भाई जब कोई बात कहेगा गलत आप लोगों की बात है, आप लोगों को ने हमसे चाहा कि आप आए, आपका क्षेत्र है। मुझे भी लगा मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, बहुत सारी बातें हैं, कई तरह की बातें हैं और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का वोट लेता। मेरी ये जिम्मेदारी, मैं यहाँ का पिता हूँ, भले मैं ऊपर कोई हमसे बड़ा होगा पर दायित्व में मैं यहाँ का पिता। और फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो फिर गलत चीजें नहीं होने देना चाहिए। नीचे लूट मची हो, आप न्याय के साथ खड़े रहो और ईमानदारी की बातें करो। तो ऐसे ईमानदारी किस ईमानदारी है, ईमानदारी गरीब मजदूर किसान जो हमारा नागरिक है, हम एक समाज के हिस्से। अरस्तु ने लिखा है मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी अकेला नहीं है। हम बंदर के परिवार की रूप है, बंदर को अगर धूप निकाल देता है तो अकेला तड़प के मर जाता है। हम समाज के बिना नहीं और राजनीतिक विचारधारा, विचार करना, सोचना, विचारों पर व्यक्त करना, तदनुरूप काम करना और रोज बहुत सारी बातें हैं। आज वार्निंग और चेतावनी देने के लिए और चीजों को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमने चीजें समझी हैं बिना किसी मतलब बायस या प्रेजुडिस हुए, न्यूट्रल मन से जो हमें उचित लगा मैंने बात कही है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ फैक्ट्री रहे, इसके जैसी और फैक्ट्रियां भी बढ़ें, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ, लोगों के साथ अत्याचार ना हो। हाँ, फैक्ट्री आने से हमें क्या फायदा? हमें तो यही फायदा है ना कि लोगों को काम मिले, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो और मजदूरी मिले, तो उस दिशा में सही हो। मैंने अपनी बात कह दी है। 1 मई की मैंने घोषणा की है, मजदूर दिवस है 1 मई को। उसके पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई तो कोई मेरी ऐसी जिद नहीं, पर अगर इन्होंने उसके पहले तक करके नहीं दिया या करने का वादा नहीं दिया या अपना प्रोग्राम नहीं दिया तो फिर हम इसको 1 मई को वो करेंगे कि पूरा भारत देखेगा। मजदूरों की प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर? मजदूरों की तो बेचारों की बड़ी सिंपल मांगे हैं। ये क्या है, अलग अलग ग्रुपों में तोड़ते हैं, फिर अलग अलग प्रताड़ित करते हैं, उनसे ओवर टाइम ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर वो ओवर टाइम का पैसा मांगते हैं और काम करते हैं, कहते हैं तो आधी रात मतलब बुलाकर जबरन काम कराओ। जो 16 लोगों ने आवाज उठा दी उनको बाहर निकालो कि कहीं यूनियन न बनने लगे। बाहर के मजदूरों को बुलाकर काम कराओ। यहाँ का मजदूरों का पैसा न दे, वो गली गली घूमे। यहाँ खदानें हैं, खुली पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं, उसको पाट नहीं रहे हैं, उसका पत्थर भी निकाल लिया कोई, और उसको किसानों को कॉलम 12 लिखा है तो न वो शादी में के लिए बेच सकता है, न बैंक उसे कर्ज दे रहा है। बच्चों को किसी को रोजगार नहीं है। प्रदूषण का हाल आप देख ही रहे हैं। ये मुद्दे